तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। 31 मई 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों से फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान का, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देह अभिमानी बनो। बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान का, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। प्रश्न, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर, बाप बहुरूपी है। जहाँ अवस्था होती है, सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को शास्त्र करा देते हैं। यह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन। बाप कहते, बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते, अलग अलग तरह के। कहाँ पंखड़ियां भी होती, कहाँ आधी खिली हुई, कहाँ पूरा फूल। ये भी बगीचा है। अब ये तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नरक। बाप भी समझाते हैं, ये है पतित कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देवाभिमान सबसे बड़ा कांटा है, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देहाभिमानी रहते हो, आत्मा को ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। आत्मा को शास्त्रकार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर पंखड़ी बनकर पंखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि ये शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुग की दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां होती नहीं, यहाँ होती है लोक लाज, कुल की मर्यादा। फर्क है ना, वहां की मर्यादा और सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आश्रय संप्रदाय है, उसमें भी दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती तब विनाश होता, तो जरूर आश्रय संप्रदाय है, उसमें भी दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापना हो रही है। ये भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े, उसमें भी खास विकार की बात याद है। बल, बाप है सर्वशक्तिवान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान है, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन भी कलराठी हो गई, सख्त हो गई। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी ज्यादा होगी। तुम्हारी ये है ऊंच से ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंच से ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक थोड़ी हो। अपवित्र वहां जा न सके, नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं, रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उन्हों के आगे जाके कहते हैं, है तो वे भी मनुष्य, उनमें है दैवी गुण। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसे बने। ये कोई को पता ही नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया।
तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा का राज बैठा हुआ है। कैसी वे इस दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगता है। बाप आते ही हैं संगम युग पर। ये पति दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। हमको आकर के पति से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए कि हमको आकर के पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाकी सब हिसाब चुक कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भाव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं। कितने मंत्र देते हैं? बाप का एक ही मंत्र है। बाप ने भारत में आकर के मंत्र दिया, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान नवाज है, वो लोग बल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। ये है ही पतित दुनिया, नरक। सतयुग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदा पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते, तुम लिख भी सकते हो। आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं। जो भी नदियां हैं, उनमें रोज स्नान करते रहते हैं। पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसकी बुद्धि में आती नहीं है। ज्ञान से सदगति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान अथाह है, इतना है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। बिन बिन पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत बूढ़े बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे? कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। लास्ट का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? ये भी बाप सुनाते रहते हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का राज बाप जानते हैं। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बाहर जाके कहते हैं यहाँ पूरी समझानी नहीं मिलती है। तो बाप हम बच्चों को समझाते हैं, समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने होशियार नहीं हैं, तो फिर हम ही उसमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं। क्योंकि बाप तो बहुत छोटा रॉकेट है, आने जाने में देरी नहीं लगती। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली। ये तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। कहाँ भी जन्म ले फिर वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सो गति होती है, आत्मा संस्कार ले जाती। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया होती है। तुम बच्चे ही जानते हो। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर तो संगम पर बाप आकर के सब बातें समझाते हैं। ये बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग, त्रेता, राम राज्य, फिर होता है रावण का राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्मा हैं, ये ज्ञान कोई को नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्मा है उन्हों का पाठ ड्रामा में नोंदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पाठ होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पति से पावन बनना। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे विकारों पर बैठ भस्म हो गए हैं। ये है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उनका ये तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए तुमसे पूछते हैं ये कौन है? बोलो देखो। लिखा हुआ है भगवान नवाज। मैं साधारण तन में आता हूँ। मैं सजा हुआ श्री कृष्ण 84 जन्म ले साधारण बनता है।
सुधारने फिर ये कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं ये सब बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। स्थापना जो करते हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम, रूप, देश, काल अलग, पालना का नाम, रूप, देश, काल अलग। ये बातें समझाने में बड़ी सहज है। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले ये बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है, सेकंड का। बुद्धि में ये ज्ञान है कि हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं। और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज ही बच्चों को समझा दिया है। देवता ही जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का। मछली ऐसे नीचे आती, फिर ऊपर चढ़ती। वह भी जैसे सीढ़ी है। बम्बरी, कछुए आदि का जो मिसाल दिए जाते हैं, वह सब इस समय के हैं। बाप कहते हैं बम्बरी का और पुरानी खाल मन सर्प का जो मिसाल देते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। ये तो एक बाप का ही काम है, जो इस सारी सृष्टि के खेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है, ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। हेवन कहा जाता देवी देवताओं की राजधानी को। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य तुम समझते हो। सत्युग में नई दुनिया में हम राज्य भाग्य करते हैं। 84 जन्म भी हमने ही लिए हैं। कितनी बार राज्य लिया और फिर गवाया, ये भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया, रावण मत से गवाया। अब भी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने लिए नहीं मिलती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग में बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है। वह है बाबा कहते नीचे गिरते गिरते एकदम गले तक उसमें भी डूब पड़ते हैं। अब भी जब सभी का अंत होता तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। मैं आकर के इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ये सबसे अच्छी से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। ये भी नई बात नहीं है। कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नोंद है। तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते हैं कलब के संगम पर, जबकि भक्ति बहुत फुल फोर्स में है। बाम आकर के सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। लाइक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की पालना करनी है। वरदान, अपवित्रता का अंश, आलस और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश, आलस और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या में कोई भी कर्म के नीचे ऊपर होना, आलस में आना या अलबेलापन होना, ये विकार का अंश है, जिसका प्रभाव
पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से वे सुस्ती में बैठते हैं, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तो संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन: सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। माँ कहते हैं, जहां तक हो सके बचत करो। संकल्पों की, वाणी की, कर्म की, मन की, माँ कहते बचत करो। तो माँ के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने जीवन में ध्यान भी करें और लाइक और समझदार भी बने और माँ कहती है बाप की खुदाई खिदमतगार में मददगार भी बने। तो इस कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा, शोर, सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। बाबा बच्चों को कहते हैं, यह छोटा सा गुलशन। बाप कहते हैं, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने, सबसे बड़ा कांटा है देवीमान। आज बार बार हमने ध्यान देना है कि हम देहाभिमानी रहते हैं कि देहाभिमान में आते हैं। देहाभिमान में आकर के कितने नुकसान हुए और देहाभिमानी बनने में कितने फायदे हुए, आज हमने चेक करना है। ओम शांति।